कहाँ तक डिस्कस कर दिए थे, कुछ ख्याल है? नया टॉपिक का नाम, अरे ऐसा है नहीं सर, कोई बात नहीं, दूसरा इंक है। We have discussed about the next topic, speed of sound. The speed of sound. The rate at which sound travels are called a speed of sound. Is it clear? The speed of sound depends upon the following factors. सबसे पहले नेचर ऑफ मटेरियल और मीडियम through which it travels. क्लियर है? दूसरा है टेम्परेचर of material, medium. तीसरा है ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, चलो खत्म हो गया। सो नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज द स्पीड ऑफ साउंड। तो स्पीड ऑफ साउंड अगर आपसे कोई पूछ दे कि स्पीड ऑफ साउंड कहते किसे हैं, इसके बारे में बताइए, तो बहुत ही आसान है स्पीड ऑफ साउंड को समझना। द रेट एट विच साउंड ट्रेवल्स आर कॉल्ड अ स्पीड ऑफ साउंड। यानी कि साउंड जो है वो कितना के स्पीड से जा रहा है, समझे? साउंड कितना के स्पीड से जा रहा है, कितना तेजी से जा रहा है, क्लियर है? तो उसी को बोलते हैं स्पीड ऑफ साउंड। इज इट क्लियर? द रेट एट विच साउंड ट्रेवल्स, किस रेट से, यानी कि एक सेकंड में कितना दूरी को तय कर रहा है, उसको बोलते हैं स्पीड ऑफ साउंड। क्लियर है? एक चीज याद रखेगा कि जो स्पीड ऑफ साउंड होते हैं वो निम्नलिखित 3 फैक्टर्स के ऊपर आश्रित है, यानी कि 3 चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। साउंड का स्पीड कितना ज्यादा होगा, कितना कम होगा, वो 3 बातों के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहला लिखा हुआ नेचर ऑफ मटेरियल और मीडियम थ्रू विच इट ट्रेवल्स। नेचर ऑफ मटेरियल, दैट मीन्स कि जो हमारे साउंड है वो किस तरह के मटेरियल से, वस्तु से गुजर रही है, ट्रैवल कर रही है, इस बात के ऊपर भी डिपेंड करता है, समझे? अगर सॉलिड है तो उसमें साउंड का स्पीड कुछ और होगा, और अगर लिक्विड है तो उसमें साउंड का स्पीड कुछ और रहेगी, और अगर गैस है तो उसमें साउंड का स्पीड कुछ और रहेगा। तो ये टोटल 3 फैक्टर्स पहला हो गया, समझे? टेम्परेचर, अगर किसी चीज का, जैसे एयर ही है, अगर 0 डिग्री हवा है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है एयर का, तो उसमें जो साउंड की जाने की क्षमता है वो अलग होगी। और अगर 20 डिग्री तापमान है इस एटमॉस्फेयर, इस एयर का,
गैस का, तो उसमें जो हमारा साउंड ट्रैवल करेगा वो कुछ अलग स्पीड से, कुछ अलग रफ्तार से ट्रैवल करेगी, समझे? एक मिनट जी, ये लोग इतना तो अलग अलग जो है वो इस प्रकार से ट्रैवल करेगी। इज इट क्लियर? ओके। तापमान अलग है, जितना बता देते हैं, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा हवा का उतना ही तेजी से जो साउंड वेव है वो ट्रैवल कर पाएगी। कम तापमान पे कम स्पीड से साउंड ट्रैवल कर पाएगी एयर में। क्लियर है? तीसरा, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। ह्यूमिडिटी ऑफ एयर का मतलब समझते हैं? हवा में पानी की मात्रा कितना है कितना नहीं है उसको ह्यूमिडिटी बोलते हैं। ह्यूमिडिटी का हिंदी में नहीं होता नमी या फिर नम्रता। इज इट क्लियर? ओके। तो याद रखना, अगर नमी हवा में मौजूद है तो नमी जितना ज्यादा होगा ये हमारा साउंड जो है वो उतना ही ज्यादा तेजी से जाएगा, और नमी जितना कम होगी साउंड जो है वो उतना ही धीरे धीरे ट्रैवल करेगी। इज इट क्लियर? तो वी हैव डन इट, हमने इसे कर दिखाया। तो ये खत्म होता है, ठीक है। अब तीनों को बारी बारी से इस चीज को हम लोगों को पढ़ लेना है, ठीक है, कि नेचर ऑफ मटेरियल पर साउंड जो है वो कैसे डिपेंड करता है, फिर टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड करता है, और ह्यूमिडिटी ऑफ एयर पे कि कैसे डिपेंड करती है साउंड कितना स्पीड से जाएगा। इज इट क्लियर? ओके। नेचर ऑफ मटेरियल, तो याद रखना, अगर साउंड सॉलिड से गुजर रहा है तो सॉलिड में सबसे ज्यादा ट्रैवल करता है। बता देते हैं, वन बाय वन करके चर्चा करते हैं, यही हमारा टॉपिक है। क्लियर है? चलिए इसको लिख लीजिए, मिटा करके वन बाय वन डिस्कस करते हैं। हो गया? मिटा दें। ये ऑटो वाला के का दिन बोलेंगे ना कि ऑटो आगे करके रोकना। बिजनेस है तो आगे भी तो रोक सकता है 2 कदम। जैसे बिजनेस है तो वो आगे भी तो रोक सकता है 2 कदम, है कि नहीं? बिजनेस करते हम थोड़ी रोक रहे हैं उसको। कब तक वो 1 घंटा से उसका काम है, दूसरे काम नहीं। कहीं लड़ाई ना कर ले, हम तो मार के फाड़ ही देंगे, हम तो हमेशा गुस्से में रहते हैं। कुछ बोल रहा था वो, सबसे पहला नेचर ऑफ मटेरियल। ऑफ मटेरियल मीडियम। Sounds travels 15 times faster in solid than in air. अगला है कि साउंड travels 5 times faster
in liquids, then in air. Sound travels faster in liquids, fastest in solids, and the slower in air. The speed of sound in air is 344 मीटर पर सेकेंड. इसको लिखो. तो फिर लिक्विड में कितना और सॉलिड में कितना? हाइड्रोजन हो गया, उसके बाद वाटर है, फिर है सी वाटर. तो वाटर डिस्टिल्ड में ट्रैवल करती है 1498. सॉलिड में कितना करेगा? एक पूरा चार्ट डायग्राम है, हमको मेमोराइज करवाना पड़ेगा, तब लिखवाएंगे कि सॉलिड में कितना, लिक्विड में कितना. अभी आप जानो कि नेचर ऑफ मटेरियल्स हम पढ़ा क्या रहे हैं, इसमें हमने बताया क्या है. हमने आपको यह बताया कि साउंड जो है वो अलग अलग मीडियम से गुजरेगी तो साउंड का स्पीड अलग अलग होगा. यानी कि सॉलिड में सबसे ज्यादा तेजी से साउंड ट्रैवल करेगी, उससे कम लिक्विड में ट्रैवल करेगा, और सबसे कम एयर में ट्रैवल करेगा. क्लियर है? एयर में कितना क्या स्पीड से जाएगा? तो वो है 344 मीटर पर सेकेंड. इज इट क्लियर? तो फिर कोई पूछा है लिक्विड में कितना, फिर पूछा है कि सॉलिड में कितना, राइट? तो तकरीबन 5130 मीटर पर सेकेंड के रफ्तार से ट्रैवल करेगा सॉलिड में. समझे? तो उस चीज को लिख लीजिए. The speed of sound in solid is 5130 मीटर पर सेकेंड. क्लियर? ओके. फिर लिक्विड में कितना? द स्पीड ऑफ साउंड in liquid is, अगर हवा, याद रखना, अगर एयर 0 डिग्री टेम्परेचर पर है तो साउंड का स्पीड होगा 332 मीटर पर सेकेंड. और अगर हवा का जो तापमान है वो 20 डिग्री सेल्सियस है तो उसका स्पीड होगा साउंड का 344 मीटर पर सेकेंड. और अगर हाइड्रोजन गैस 0 डिग्री टेम्परेचर पर है तो स्पीड ऑफ साउंड वेव जो होगा वो 1284 मीटर पर सेकेंड होगा. इज इट क्लियर? ओके. क्या को बताए? 3 गो, राइट? अगला है डिस्टिल्ड वाटर.
वाटर तो बहुत सारे, लेकिन डिस्टिल्ड वाटर अगर ये 20 डिग्री टेम्परेचर पर है तो जो साउंड का स्पीड होगा डिस्टिल वाटर में 20 डिग्री तापमान पर, 20 डिग्री सेल्सियस की मैं बातें कर रहा हूं, वो होगा 1498 मीटर पर सेकंड। इज इट क्लियर? अगला है सी वाटर। तो सी वाटर अगर 0 डिग्री टेम्परेचर पर है तो उसका स्पीड कितना होगा? तकरीबन सी वाटर के बाद फिर क्या हुआ? सी वाटर के मन नंबर पर बोला हमने 5 ना जी, 5वां ना हुआ सी वाटर। और फिर छठा है ब्लड, उसके बाद है 7वां कॉपर, फिर एल्यूमिनियम, उसके बाद आयरन स्टील और उसके बाद ग्लास। ये टोटल 10 है। इन 10 को लिखवाएंगे, समझे? चलो लिखवा देंगे तो पता चल जाएगा। तो इसका लिख लीजिए, द स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड। तकरीबन इसका हो जाएगा, एल्यूमिनियम का 5100 होता है, एल्यूमिनियम का 5100, और याद नहीं आ रहा शुभम, लिखाएं कैसे आपको? सर्च तो नहीं ही मारेंगे। अबाउट 1500 लिखो, 1500 मीटर पर सेकंड। खत्म हो गए, लिखा दिए। लिक्विड में साउंड जो है वो 1500 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से ट्रैवल करती है। याद रहेगा? ओके। कि 1531 होगा, या तो 1500 होगा, नहीं तो फिर 1531 होगा। उसके बाद डिस्टिल्ड वाटर, हाइड्रोजन के बाद है डिस्टिल्ड वाटर, उसके बाद है ये हमारा ब्लड है, उसके बाद चलो लिखा देंगे आगे। ये इसमें कुछ पूछना है तो बोलो। सब समझ गया है? अगला टेम्परेचर बताएंगे दूसरा, और फिर तीसरा आएगा हमारा ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। ऐसे बोलने से भी फायदा नहीं है बिना लिखे। अगला टेम्परेचर, लिखेंगे द स्पीड ऑफ साउंड increases on increasing the temperature। टेम्परेचर बढ़ाइएगा, साउंड का स्पीड जो है बढ़ जाएगा। कोई लड़का पूछेगा कि सबूत क्या है, तो लो भाई सबूत। फॉर एग्जाम्पल द स्पीड ऑफ साउंड इन ड्राई एयर at 0 डिग्री सेल्सियस इज 332 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आगे लिखे वेयर एज, जहां तक
the speed of sound in dry air at 20 डिग्री सेल्सियस इज 344 मीटर पर सेकंड। चलो खत्म हो गया जी, टेम्परेचर वाला कहानी खत्म है। अब ह्यूमिडिटी के बारे में बातें कर रहे हैं। ह्यूमिडिटी ऑन इंक्रीजिंग द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, the speed of sound is increases। चलो खत्म हो गया, क्लियर है। ह्यूमिडिटी क्या होता है पता है ना सबको। तो ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो उस समय साउंड का स्पीड ज्यादा होगा, और अगर ह्यूमिडिटी कम है तो उस समय साउंड का स्पीड कम होगा। इज इट क्लियर। और तापमान बढ़ाइएगा तो स्पीड ऑफ साउंड जो है वो बढ़ जाएगा। हमने यहां पे सबूत लिखा है कि ड्राई एयर 0 डिग्री सेल्सियस पर 332 मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ साउंड है, लेकिन कैसे करके देखे लगता है, लेकिन 20 डिग्री सेल्सियस पर 344 मीटर पर सेकंड है। क्लियर है। वैसे दोनों को चीज क्लासों के गंदा कैले है, नहा के आना डेली शैम्पू ला के मेरे जैसा। साबुन से नहीं लगाना, इसका मतलब साबुन से नहाए हो। साबुन से नहाएगा तो वैसे ही वाइट वाइट रहेगा, क्योंकि वो स्किन के लिए, हेयर के लिए नहीं है। समझ गए। नहीं जानते तो अभी से भी जान लो। अब अगला जो चीजें है, चलो इसको मिटा देना। चलो कहां गया, ये है। The speed of sound in some materials media, मीडिया का मतलब टीवी सीरियल वाला मीडिया नहीं है, मीडियम है। मीडियम का प्लूरल है मीडिया। Following are the speed of sound in some certain materials medium are given। इस तरफ लिखो मटेरियल मीडियम।
स्पीड ऑफ साउंड, सबसे पहले ड्राई एयर एट 0 डिग्री सेल्सियस, दूसरा भी है ड्राई एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है हाइड्रोजन एट 0 डिग्री सेल्सियस, वाटर डिस्टिल्ड वाटर के बाद सी वाटर एट 0, 1 मिनट, एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इतना शॉर्ट कैसे गया? तो सी वाटर के बाद ब्लड एट 37 डिग्री सेल्सियस, ब्लड के बाद है कॉपर एट 20 डिग्री सेल्सियस, एल्यूमिनियम एट 20 डिग्री सेल्सियस, नोमा है आयरन और स्टील एट 20 डिग्री सेल्सियस, ग्लास है अगला, हाँ ग्लास एट 20 डिग्री सेल्सियस। इन सभी को याद कर लेना है। याद रखिए ड्राई एयर का होता है 332 मीटर पर सेकंड, 20 डिग्री तापमान पर हो जाएगा 344 मीटर पर सेकंड। हाइड्रोजन 0 डिग्री पर हो जाएगा 1284 मीटर पर सेकंड। ये हो जाएगा डिस्टिल्ड वाटर 1498 मीटर पर सेकंड। सी वाटर हो जाएगा 1531 मीटर पर सेकंड। ब्लड हो जाएगा, उसके बाद कॉपर, तो कॉपर का कितना लिखा है भाई, शायद 5100, फिर 5130, फिर 5170, लेकिन 5170 तो यहाँ लिखाएगा 5170 मीटर पर सेकंड। उसके बाद 5130 मीटर पर सेकंड, 30 या 31, 1 2 को नहीं लिया जाता है,
यह हो गया 5100 मीटर पर सेकंड। तो फिर ये कितना हो जाएंगे? अभी पता चल गया, शायद ये 1570 मीटर पर सेकंड हो जाएगा और ये हो जाएगा 3750 मीटर पर सेकंड। चलो खत्म हो गया जी, चलो खत्म हो गया। ये सब वैल्यू है, इसको याद रखिएगा, समझे? है कौन है खड़ी होकर सुना देगा? ये सब है। अरे वैसे याद कैल है जी। चलो ब्लड 37 डिग्री पर कितना होगा? ब्लड 37 डिग्री सेल्सियस पर 1570। अरे तेरी को बता दिया, सही है जी। हाँ सही है, ठीक है, क्लियर है? याद रखना, इस चीज को याद रखना। हमको सब याद है, देखिए तो हमने लिखा दिया ना। पुलिस किधर है? गेम में। इसके बाद हमारा टॉपिक है सोनिक बूम। चलो हो गया, मिटा दे। चलो डू इट फास्टली एज सुन एज पॉसिबल। पीछे काटी है ना, उससे होगा जी, इससे नहीं होगा। हो गया का लिखा तुम? उतना दूर से हमको देखो नहीं रहा। ठीक है, मिल गया आपको उत्तर कि किसमें सबसे ज्यादा स्पीड से जा रहा है? ग्लास में, समझे? ये जी 5170 मीटर पर सेकंड जा रहा है। आवाज जाएगा कि नहीं जाएगा उससे मतलब नहीं है, इसका साउंड का वेव ट्रैवल करेगी इतना क्या स्पीड से, समझे? एकदम दिमाग लगा है कि ज्यादा तेजी से ट्रैवल कर रहा है तो सुनाई देना चाहिए दीवार के ऊपर चीर के। बोलो, हाँ बोलिए। अच्छा सोच लो, मिटा रहे हैं। पिछले क्लास में एक लड़के ने पूछा था कि सर आपने कहा वैक्यूम में नहीं ट्रैवल करता है एयर, ठीक है? हमने कहा ठीक है नहीं ट्रैवल करती, अभी भी बोल रहा हूं। तो उसने कहा
कि जैसे कोई सॉलिड है उसमें तो ट्रेवल करेगा, हाँ करेगी। तो हवाएं हटा दिया इस क्लासरूम से, ये व्हाइट बोर्ड है, हम बोलेंगे आपको सुनाई देगा? नहीं सुनाई देगा, हवा हट ना गया यहाँ से जी। लेकिन कहा कि इसी में ऐसे कान लगा दिए हैं और इस पे ऐसे ऐसे बजा रहे हैं, तब सुनाई देगा कि नहीं सर? अगर कान और इस व्हाइट बोर्ड के बीच में गैपिंग है तब सुनाई नहीं देंगे, लेकिन कान को एकदम पूरा इस तरीके से इसमें एकदम सटा लिए हैं, समझे? तो क्या होगा? तो सुनाई तो देगा लेकिन इतना कम सुनाई देगा, इतना कम सुनाई देगा कि पता ही नहीं चलेगा कि कुछ आवाज आ रहा है, समझे? बस एकदम थोड़ा सा ऐसे सिस की आवाज आएगी, समझे, जो कि ना के बराबर रहेगा। क्लियर है? उत्तर मिल गया? पीयूष पूछा था, ठीक है। तुम्हारा क्या क्वेश्चन था? उसका हाँ, क्योंकि साउंड क्या है? साउंड वेव्स है। तो साउंड वेव्स जितना स्पीड से जा रहा है, इसका मतलब है वो जो साउंड का स्पीड बता रहा है वो एक्चुअली में साउंड वेव्स का स्पीड ही बता रहा है आपको, समझे? क्यों? क्योंकि साउंड कैसे ट्रेवल करती है? इन द फॉर्म ऑफ वेव। पहले दिन पढ़ाए हुए हैं जी। अच्छा घंटा बोलते रहता तो पीछे वाला बेंच पर जाके बैठ जाना जी। प्रफांशु, पीछे वाला बेंच पर जाके बैठना, 6 घंटा बोलते रहता है, आगे बैठ के हल्ला होते रहता है। पीछे जा करके सब ग्रुपिंग करना। तो इसीलिए तो बोल रहे हैं पीछे बेंच लगे है कि नहीं? अरे तुम लोग ऐसे ऐसे काम कर देता है ना। अरे वो बेंच उठा के लगाओ ना वहां पे जी, ई वाली उठाओ, ई वाला दूसरा का बेंच उठाओ। पहले वो नीचे वाला को उठा के लेके जाए के चाहते हैं, इसी को उठा ले। कौन समझा? तार नहीं ले नीचे, वायर नहीं ले, इसको लेके जाओ बैठने वाला। टाइम है ना, सोनिक बूम शुरू करे ना। अरे तो टाइम कहाँ है जी? खत्म हो गया, लेक्चर खत्म कर नहीं है। लेट अस सी सोनिक बूम। Our next topic and the name of the topic that is the sonic boom, ठीक है? The explosive noise caused by एक वेव होता है जिसको पता नहीं कैसी तो बोलते हैं, ख्याल नहीं आ रहा। कॉज्ड बाय एक स्पेशल तरह के उसको तरंग वेव का नाम दिए हैं। ऐसे तो उस वेव के जगह पर हम कुछ और भी लिखा सकते हैं, लेकिन मेरी इच्छा कि उसी वेव का नाम ही, हाँ शॉक वेव, उसको शॉक वेव बोलते हैं। कॉज्ड बाय शॉक वेव। अरे पूछ दिया कि शॉक वेव क्या है? अच्छा, कॉज्ड बाय शॉक वेव when a super sonic aircraft is traveled or an object whose speed is greater than the speed of
द स्पीड ऑफ साउंड। इज इट क्लियर? अगला देखिए, एन ऑब्जेक्ट दैट ट्रेवल्स faster than the speed of sound is called supersonic। फॉर एग्जाम्पल, इसमें नहीं लिखूंगा, अगला पॉइंट में लिखूंगा लेके। फॉर एग्जाम्पल, द स्पीड ऑफ एयरक्राफ्ट is faster than the speed of sound. So an aircraft is called a supersonic। When an aircraft travels at the very high speed, it produces extremely loud sound waves called shock waves। चलो खत्म हो गया जी, सोनिक बूम खत्म हो गया, समझे? सोनिक बूम को हमने खत्म कर दिया, इतना ही जानकारी लेना था। अभी तक तो हमने सिर्फ लिखाया ही है, बताया तो कुछ है ही नहीं, तो आपको समझ में कैसे आएगा सोनिक बूम? समझाना तो अब शुरू कर रहा हूं, ठीक है? देखिए, सोनिक बूम को समझना इजी से भी आसान है, कोई बुतरू भी 5वीं क्लास के बैठ के समझ सकता है, समझे? इतना आसान है सोनिक बूम को समझना। कैसे? सबसे पहले आप समझिए कि सुपरसोनिक होता क्या है। सुपरसोनिक एक नाम है, ठीक है? वैसा इस दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे एयरक्राफ्ट हो चाहे कुछ और क्यों ना हो, जो साउंड के स्पीड 344 मीटर पर सेकंड है, उसके स्पीड से ज्यादा तेजी से ट्रैवल कर रहा है वो ऑब्जेक्ट, तो उस ऑब्जेक्ट को नाम देते हैं सुपरसोनिक। क्लियर है? जैसे में एयरक्राफ्ट, तो एयरक्राफ्ट जब ट्रैवल करता है साउंड के स्पीड से ज्यादा तेजी से, समझे, तब वह एक एक्सट्रीमली लाउड साउंड वेव का पैदा करता है, ठीक है? जब वो ट्रैवल करता है तो बहुत तेज साउंड वेव्स को उत्पत्ति करती है। क्लियर है? और उस साउंड वेव को हम लोग शॉक वेव कहते हैं, यानी कि सुपरसोनिक चीजों के द्वारा पैदा साउंड वेव को शॉक वेव कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा एकदम तेज रहता है, समझे? एकदम साइन की आवाज एकदम सर से करते हुए एकदम जाता है, जो सहन नहीं कर पाता है हमारा काम, समझे? क्लियर है? तो वो शॉक वेव है। तो सोनिक बूम क्या हुआ सर? तो इसी शॉक वेव के कारण जो एकदम एक्सट्रीमली एक्सप्लोसिव नॉइज, एकदम चिल्लाहट की आवाज इस हवाएं में गूंजती है, उस शॉक वेव के कारण जब सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट जा रहा होता है, उसी को हम लोग सोनिक बूम बोलते हैं। खत्म हो गया सोनिक बूम। तो कहेगा सोनिक बूम का फायदा क्या है? तो इसका फायदा है जो पानी के नीचे सबमरीन्स छुपा हुआ रहता है, ठीक है, दुश्मनों का, तो नेवी वाले लोग जो है वो पानी के नीचे छुपे
सबमरीन्स का पता लगा लेते हैं इसी सोनिक बूम के कारण। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका इंजन जो है वो क्या करता है, नीचे पानी में साउंड करेगी ना, और हमने आपको पढ़ा दिया कि हवा से 5 गुना ज्यादा तेजी से साउंड ट्रैवल कर सकता है पानी में, और हवा से 15 गुना ज्यादा तेजी से साउंड ट्रैवल कर सकता है सॉलिड में। क्लियर है? तो उतना तेजी से पानी में ट्रैवल कर रहा है, भले ही सबमरीन से अंदर है, लेकिन फिर भी पता लगा लेगा कि कहां पे पनडुब्बी छुपा हुआ दुश्मनों का, फिर जाकर के अटैक करके खत्म कर देगा। पता चल गया सोनिक बूम कहां लगी पढ़ा हुआ। क्लियर है? सबमरीन में ही सब डिवाइस रहता, सब पता चल जाएगा, कोई नहीं बच सकता किसी से। समझ गया ना? अल्ट्रासोनिक साउंड आगे का टॉपिक है, जो बहुत कुछ बताने के बाद, अभी तो मैं नहीं ही बताने वाला। 8 में भले पढ़े, लेकिन मेरे को भी नहीं पता कि क्या होता है। ठीक, शॉक वेव क्या होता है? हाँ ठीक है, इसको से मिलो। कोई पूछ रहा है ना, सब कुछ रामायण खत्म हो गया, पूछ रहा है रावण को कौन मार दिया सर। हमने अभी अभी खत्म कर दिया शॉक वेव क्या होता है। तुम सुनता कुछ ही है जी? अच्छा नहीं समझे हो तो ये बोल सकते हैं कि नहीं। तो देखिए शॉक वेव क्या होता है। सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट, सुपरसोनिक क्या होता है पता है ना? तो सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट जब ट्रैवल करती है ना, तो बहुत ही हाई स्पीड से ट्रैवल करने के कारण उसमें से एकदम लाउड साउंड निकलता है। लाउड साउंड निकल रहा है मतलब लाउड साउंड वेव पैदा कर रहा है, समझे? तो ये जो लाउड साउंड वेव है, तो इस तरह के वेव को, जो सुपरसोनिक चीजों से वेव निकलती है, उस वेव को शॉक वेव कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी आवाज एकदम ऐसे ही होती है, एकदम हवाओं के चीरते हुए एकदम साइन का जो आवाज आता है ना, वो एकदम अजीब तरह का रहता है, एकदम गर्जन की तरह रहता है एकदम। तो और उस शॉक वेव के द्वारा जो एक नॉइज एकदम होने लगता है, एकदम चिल्लाहट की तरह लगता है कि यहां से चले जाए, उसी को हम लोग सोनिक बूम कहते हैं। इसका फायदा क्या, सब कुछ तो बता दिया जी, दोबारा बोल दिवाइएगा। चलो खत्म हो गया। एक बात और, चूंकि पानी में साउंड जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से ट्रैवल कर सकता है, इसीलिए जो पानी के अंदर रहने वाली व्हेल मछलियां हैं, वो व्हेल मछली एक दूसरे से बात कर सकती है कई किलोमीटर दूर से ही। समझे? नहीं जानता था? याद रखना, ठीक है? इधर बताओ तुम, व्हेल मछली पानी में कई किलोमीटर दूर से बात कर सकता है कि नहीं? अभी बताया हमने, वेरी गुड, है कि नहीं, कि कर सकता है बात। नहीं क्यों? क्योंकि पानी में साउंड जो है वो बहुत ज्यादा तेजी से ट्रेवल करती है, इसीलिए। क्लियर है? लेकिन कोई लड़का ही ना पूछे भाई कि बहुत ज्यादा तेजी से ट्रेवल करता है तो कैसे पहुंच जाएगा, कैसे नहीं पहुंचेगा। अब जैसे एक मुलायम चीज है और एक हार्ड चीज है, तब मुलायम चीज में कम ताकत भी लगाएंगे तो टूटेगा, लेकिन हार्ड चीज में ज्यादा ताकत भी लगाएंगे तो भी नहीं टूटेगा। समझे? तो उसमें ज्यादा तेजी से ना ट्रेवल कर रहा है, इसलिए कम आवाज में भी दूर तक जाएगी आवाज। अब क्लियर है कन्फ्यूजन? चलो खत्म हो गया जी, इसको लिख लो, सब कुछ बता दिया। फिर भी कुछ पूछना है तो बोल देगा भैया। ठीक है, नहीं कुछ पूछना सोनिक बूम में से? एक लाइन बस नीचे जोड़ दीजिए, नीचे और आएगा तब ना। आ रहा है, इट इज यूज्ड, ऐसे नहीं लिखो जी ना। ठीक है, ईट जो है ना वो सोनिक बूम के लिए इस्तेमाल किए हैं, समझे? सोनिक बूम में लिख दे। इट इज यूज्ड टू फाइंड सबमरीन्स अंडर सी वाटर। ठीक है, पानी के नीचे जो सबमरीन है ना, उसको पता लगा लेते हैं इसी से। ठीक है, इसी एक लाइन को लिख लीजिए, ठीक ना है? पनडुब्बी जी, ठीक है।
वो वही होगा, पनडुब्बी है। ऐसे सबमरीन्स, हाँ वही है, पनडुब्बी को ही मैं बोल रहा हूँ सबमरीन्स, समझे? हाँ होती है, तो मैं उसकी बातें नहीं कर रहा, सबमरीन्स की। See you soon in the next class. Have a nice day. Enjoy your day. Take care.